So we are going to start with questions of fluid mechanics. Basically, it will have combination of both type of questions, hydrostatics and hydrodynamics दोनों एक साथ. तो पहला question, and of course as you can see, we will first solve questions related to pressure and density. Density of ice is rho and that of water is sigma. What will be the decrease in volume when a mass m of ice melts? तो जब आइस का मास m मास मेल्ट होगा तो व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम किसका ज़्यादा होता है. वाटर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कि आइस. आइस ऑफ कोर्स आइस. तो जब आइस मेल्ट होगा, आइस जब मेल्ट होगा तो वॉल्यूम कम होगा. व्हाट इज द डिक्रीज ऐसा पूछा है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. You know what is density? It is mass upon volume. It is mass upon volume. So volume is mass by density in general. So volume of ice is mass of ice upon density. Similarly, volume of water is mass of water upon density of water, जिसको sigma बोला है. So decrease in volume, that is volume occupied by ice minus volume occupied by water. इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे. वॉल्यूम ऑफ आइस इज m बाई रो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज m बाई सिग्मा. मास आ गया कॉमन 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा. तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिखना चाहिए 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा. ऑप्शन नंबर सी. सिंपल. नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है. द प्रेशर ऑन अ स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एट सी लेवल इज. मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं. एक में पूछते हैं द प्रेशर ऑन अ स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर अबव इट. उस केस में आपको सिर्फ गेज प्रेशर फाइंड करना होता है एच रो जी. यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है. स्विमर इज अ 20 मीटर, मतलब उसके ऊपर 20 मीटर का वाटर कॉलम है और उसके ऊपर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और आपको आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. So what you can do is total pressure is pressure due to water column plus atmospheric pressure. H is 20, rho is 1000 और G की वैल्यू 10 और atmospheric pressure is 1 atmosphere. तो 1 atmosphere. How much is this? This is 2 into 10 raised to 5 plus 1. ये पास्कल में है और वो एटमॉस्फेयर में. तो एक काम करते हैं ना, पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लिख लो 10⁵. व्हाट वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 into 10⁵. तो 1.013 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लिया तो 10⁵. तो ये पास्कल में आ गया. तो 2 into 10⁵ plus 1 into 10⁵ मतलब 3 into 10⁵. दिस इज इन पास्कल. इफ यू कन्वर्ट इन एटमॉस्फेयर तो 10⁵ पास्कल इज 1 एटमॉस्फेयर. तो आंसर इज ऑप्शन डी. Simple question. पीछे अगर 2 दिया होगा तो भी 3 लिखना है क्योंकि 2 इज ओनली ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब वो गेज प्रेशर है. अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ना व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर अबव, इन्होंने सी लेवल बोला है. सी लेवल मतलब एट द सरफेस. तो एट द सरफेस यू आल्सो हैव एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ट्रायंगुलर लैमिना. व्हाट इज लैमिना? थिन टू डायमेंशनल सरफेस इज लैमिना. So triangular lamina of area A and height h. Area A दिया है, lamina का height h दिया है, is immersed in a liquid of density rho in a vertical plane with its base on the surface of liquid. Okay.
द थ्रस्ट ऑन द लैमिना इज, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यू हैव अ लिक्विड, तो कोई एक लिक्विड है यहाँ पे, सम लिक्विड, उसमें एक ट्रायंगुलर लैमिना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड हाइट इज एच। इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है रो। विथ इट्स बेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, विथ इट्स बेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज, जो बेस है लैमिना का, इट इज एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसा लैमिना होगा। एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स। तो यू नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हमको फाइंड करना है किस पे, लैमिना पे। अब ऐसे केसेस में प्रेशर कैसे फाइंड करोगे? प्रेशर तो एट अ पॉइंट होता है ना, प्रेशर इज एट अ पॉइंट, एच रो जी, करेक्ट। यहाँ तो पूरे के पूरे लैमिना पे प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल? सेंट्रोइड, व्हाट इज सेंट्रोइड? Centroid is the point where perpendicular bisectors or angle bisectors intersect. तो centroid कैसे फाइंड करते हो? It is the point where angle bisectors या फिर perpendicular bisectors intersect. Good. तो जब आपको बोला हो what is the thrust on the lamina, इसका मतलब आपको thrust निकालने के लिए प्रेशर चाहिए, प्रेशर के लिए हाइट चाहिए, और वो जो हाइट होता है वो कभी भी सेंट्रॉइड का होता है, क्योंकि सेंट्रॉइड एक्ट्स लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना बोला है? h। यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? पता तुमको? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? It turns out to be h by 3. ये डिस्टेंस h by 3 ऐसा आता है। नहीं पता तो वर्कआउट करो फिर, you have to work it out। वो h by 3 आता है, इसको मैं h डैश बोल देता हूँ, h डैश। तो h डैश रो जी इंटू a, what is h डैश? h by 3 रो जी a, ऐसा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी, चेक ऑप्शंस, ऑप्शन बी आना चाहिए। बी है, यस, गुड, ऑप्शन बी। For distance you have to work out, that turns out to be h by 3. Question number 4 will be assignment for you. Simple question है। So we'll start with next question. Questions related to Pascal's law and Archimedes principle. Air is blown through a hole on a closed pipe containing liquid. तो हमारे पास एक क्लोज पाइप है जिसमें लिक्विड है और उसमें आप एयर ब्लो कर रहे हो। देन द प्रेशर विल इंक्रीज ऑन साइड्स, इंक्रीज डाउनवर्ड्स, इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शंस, नेवर इंक्रीज। ऑल डायरेक्शंस, क्यों ऑल डायरेक्शंस? Pascal's law। अगर आपको याद होगा, if you have a fluid which is enclosed and if it is at rest, if you change the pressure anywhere, वो same pressure का change हर जगह पर जाता है, so it increases in all directions। तो ये straight forward Pascal's law ही था।
क्वेश्चन नंबर 2, गुड क्वेश्चन। एन ओपन यूट्यूब, ओपन मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, यूट्यूब यू शेप का ट्यूब है, कंटेन्स मर्क्यूरी। When 11.2 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube, how height में होना चाहिए था, how high does the mercury rise in the other arm from its initial level? तो पहले क्वेश्चन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है और आगे काम में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे। एक ओपन ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी था, अब उसके एक आर्म में आपने 11.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर डाल दिया, बराबर, वन ऑफ द आर्म्स में। तो जिस आर्म में आप वाटर फिल कर रहे हो वहाँ पे मर्क्यूरी नीचे पुश होगा और दूसरी साइड पे वो ऊपर जाएगा। तो दूसरी साइड पे कितना ऊपर गया, लेकिन कहाँ से, उसके इनिशियल लेवल से, ऐसा क्वेश्चन था। तो ठीक है, आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और this type of question was also PYQ in one of the exams. JEE में था या NEET में था, that I don't remember, but it is important. So you have a YouTube. इसमें मर्क्यूरी है इनिशियली, लेट अस से इनिशियली मर्क्यूरी इज अप टू दिस लेवल, ये इनिशियल लेवल है मर्क्यूरी का। तो मैंने ड्रॉ करके रख दिया इनिशियल लेवल। तो शुरू में जब दोनों साइड्स में, दोनों आर्म्स में यू हैड ओनली मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक था। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब आप एक साइड में वाटर फिल करोगे अप टू हाउ मच हाइट, 11.2 सेंटीमीटर। तो वन ऑफ द आर्म्स में यू आर पुटिंग वाटर अप टू 11.2 सेंटीमीटर। इसकी वजह से क्या होगा, इस साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा तो ये नीचे आ जाएगा और दूसरी साइड पे ये जाएगा ऊपर। अब कितना ऊपर, दैट आई डोंट नो, इट विल गो समवेयर ओवर। तो क्वेश्चन समझा गया यहाँ तक। पहले लेट मी चेक इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जब दोनों आर्म्स में सिर्फ मर्क्यूरी था, तो दोनों आर्म्स में मर्क्यूरी के ऊपर कौन था, एटमॉस्फेयर। तो दोनों आर्म्स में फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी पे सिर्फ कौन सा प्रेशर है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो लेवल होगा सेम। लेकिन जैसे आपने एक साइड में वाटर डाल दिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग गया, क्योंकि अब वाटर का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो ऑन द लेफ्ट आर्म यू हैव मोर प्रेशर, एंड इफ यू रिमेंबर, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ पे लिक्विड नीचे पुश होता है और दूसरे एंड पे ऊपर जाता है। करेक्ट, यहाँ तक गुड। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द न्यू हाइट, व्हाट इज द हाइट, मतलब इसको मैं y मान लेता हूँ। तो आपको वैल्यू ऑफ y पूछा है, हाउ हाई मर्क्यूरी विल राइज कंपेयर टू इनिशियल लेवल, तो y पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, how will you solve this question? What will be your approach of solving this question? पहले तो ये बताओ, चलो इसको मैं ना बाद में y बोलता हूँ। यहाँ पे जितना लेवल डाउन हुआ मर्क्यूरी का, अगर उसको y बोलते हैं, इमेजिन उसको y बोलते हैं, तो वहाँ पे लेवल अब कितना होगा, y, पक्का y की 2y, y या 2y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मैंने आपको विंडोज ऑफ मोशन में बताया था, अगर याद होगा तो,
हमारे पास एक डबल पुली का प्रॉब्लम था उस केस में। मैंने बताया था कि अगर एक साइड पे लेंथ x से कम हो तो दूसरी साइड पे 2x से बढ़ेगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए था कि अगर यहाँ पे ड्रॉप y है तो यहाँ पे राइज 2y है। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हो भी गया तो आंसर गलत आएगा। तो अगर एक साइड पे मर्क्यूरी का लेवल y से कम होगा तो दूसरी साइड पे 2y से ही बढ़ने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप इक्वेट करोगे यू विल फाइंड आउट ऑन द अदर साइड राइज इज 2y। यहाँ y लिख रहे हो तो यहाँ पे y/2 लिखना पड़ेगा फिर। एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पे मर्क्यूरी का नया लेवल है ना, एक साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। देन व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, कोई भी ए बोल लो उसको, लेट अस कॉल दिस एज बी। गुड। अब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। नोटेशंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बताता हूँ क्यों, क्योंकि बुक टू बुक नोटेशंस विल चेंज। तो प्रेशर एट ए इज एच रो जी, लेकिन रो क्या, वाटर। ये हाइट ऑफ वाटर है तो हाइट ऑफ वाटर एच वाटर, रो वाटर जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू बी पे क्या है, मर्क्यूरी का कॉलम है। मैंने इसलिए बोला नोटेशन मैटर करेंगे। अगर तुमने इसको y बोला है तो उसको 2y बोलोगे, नहीं तो अगर तुमने इसी को y बोल दिया तो दिस हाइट विल बिकम 2y। ये लेफ्ट हैंड साइड हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है हाइट की। आई जस्ट टोल्ड यू टू बिकॉज आई वांटेड टू कंफ्यूज यू, एग्जाम में मत होना। यहाँ पे y ड्रॉप हुआ तो वहाँ पे 2y अप होगा, लेकिन यहाँ का ड्रॉप हमारे काम का नहीं है, तो वी वांट टू जस्ट यूज दिस। तो कितना हाइट है मर्क्यूरी का, कितना है 2y, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी विल बी 2y। तो बी पॉइंट के ऊपर कौन कौन है, कौन कौन है बी पॉइंट के ऊपर, मर्क्यूरी का कॉलम। कितना हाइट है मर्क्यूरी कॉलम का, 2y। उसके ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी प्लस एटमॉस्फेयर, ये हो गया कैंसल आउट। हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना दिया है था आपको, 11.2, 11.2। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, अगर आप CGS में लिख रहे हो तो 1, जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी एंड जी इज 1। हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज हाउ मच, 2y, राइट, 2y। इनिशियल लेवल से y, b से 2y। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, जी और जी तो कैंसिल हो ही गया था, तो y कितना आ गया, 11.2 अपॉन 2 इंटू 13.6। ओके, तो व्हाट इज योर अप्रॉक्सीमेट आंसर, आ गया आंसर, खत्म हो गया आंसर। 11.2 अपॉन 13.6, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, और 1/2 इज 0.5, 0.5 इंटू स्लाइटली लेस देन 1 इज लेस देन 0.5, लेस देन 0.5 इज 0.41। किसी किसी का 0.82 भी आया किसी का तो 0.82 आया। आई सॉ इन समवन्स बुक 0.82। 0.82 क्यों आया, बिकॉज ऑफ देयर, यहाँ पे ना ये y लिखा था, तो यू विल हैव हाउ मच, 0.41। मैं आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, अगली बार से याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में। पहले आपको बोला होता है कि दोनों आर्म्स में सेम लिक्विड है, जैसे मर्क्यूरी, तो लेवल सेम होगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो लेवल विल बी सेम। जैसे ही आपने एक आर्म में, अभी एक आर्म में वाटर फिल कर दिया, दूसरे आर्म में कुछ नहीं है, आगे जाके ऐसा आएगा, एक आर्म में मे बी अल्कोहल, दूसरे आर्म में ऑयल, वो तब देखेंगे हम लोग। तो एक आर्म में हमने वाटर फिल किया तो इस साइड पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इस साइड पे वाटर का कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर, तो ये साइड नीचे जाएगा, वो साइड ऊपर जाएगा। इफ दिस साइड, यहाँ पे ए पॉइंट ले लो, बी वहाँ लो, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ए पॉइंट पे प्रेशर इज बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर, बी पे है ड्यू टू द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जी और जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रिक बनता है। अब तो आई गिव यू अ ट्रिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, इफ यू सी दिस, जी कैंसिल हो गया, तो व्हाट डू यू नोटिस,
प्रोडक्ट ऑफ H इंटू रो इज कॉन्स्टेंट, तो H इंटू रो इज कॉन्स्टेंट ऐसा लिखोगे, मतलब H1 रो 1 इक्वल टू H2 रो 2, सीधा यू आर डायरेक्टली एट दिस स्टेप। H1 कितना दिया था आपको, हाइट ऑफ वाटर कितना है 11.2, और रो 1 कितना है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम था 2y और ये था 13.6, तो y इक्वल टू 11.2 अपॉन 2 इंटू 13.6, यू बैक टू द सेम नंबर 0.41। तो वो ट्रिक डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, H1 रो 1 इक्वल टू H2 रो 2, खत्म हो गया ना, सिंपल। Again the same type of question, a U-tube in which the cross-sectional area of the limb on the left is 1/4, थोड़ा सा डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो U-tube था दोनों साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, यहाँ पे क्या बोला है, जो एक साइड पे आर्म है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/4 है कंपेयर टू सेकेंड। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को A1 बोलता हूँ, इसको A2 बोलता हूँ, तो A1 इज इक्वल टू A2/4। और आगे क्या बोला है, द लिम्ब ऑन द राइट कंटेन्स मर्क्यूरी, तो राइट साइड में जो लिम्ब है इट कंटेन्स मर्क्यूरी। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द नैरो लिम्ब, अभी नैरो कौन सा है दिख रहा है, नैरो लिम्ब, तो लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द नैरो लिम्ब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। What will be the rise in the level of mercury in the right limb, okay, if the left limb is filled to the top with water? Good question, same type का question, only thing is थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया, okay, so what you have is this, यहाँ ध्यान दो because it is going to again create problem for you। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो ध्यान दो अच्छे से, आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, इसको भी हटा देते हैं, बेटर ऑफ। सिर्फ डिफरेंस क्या है इस बार, जो यूट्यूब है दोनों आर्म्स पे उसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, दैट इज ओनली डिफरेंस, ऐसा। अब पहले क्या था, पहले था इसमें मर्क्यूरी, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फॉर इनिशियल लेवल, ये हो गया इनिशियल लेवल, इमेजिन दोनों पे था मर्क्यूरी, अ ट्यूब इन विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लिम्ब ऑन द लेफ्ट साइड का जो लिम्ब है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको A1 बोल देते हैं, A1, इसको A2 बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 इज इक्वल टू A2/4, ऐसा बोला है आपको। द लिम्ब ऑन द राइट कंटेन्स मर्क्यूरी है उसमें, दोनों साइड में मर्क्यूरी, मतलब द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द नैरो लिम्ब, नैरो कौन सा, लेफ्ट साइड का, इसमें लेवल कितना है मर्क्यूरी का, हाउ मच, कितना है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। यहाँ पे जो मर्क्यूरी का लेवल है वो अपर एंड से 36 सेंटीमीटर पे है। पहले तो ये बताओ दोनों साइड पे लेवल सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये मर्क्यूरी भरा हुआ है ना, तो दोनों साइड पे लेवल सेम होगा कि नहीं होगा, यस नो ओके। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है व्हाट विल बी the rise in the level of mercury in the right limb if the left limb is filled to the top with water। अगर मैंने यहाँ पे वाटर भर दिया, if I fill water टॉप तक वाटर भर दिया, तो what will be the rise in the level of mercury on the right side, ऐसा क्वेश्चन था। पहले तो आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट, जब तक तुमने वाटर फिल नहीं किया दोनों साइड पे, वापस एक बार सोच के बताओ, विल द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बी सेम और नो, लेवल ऑफ मर्क्यूरी सेम होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा,
तो सबसे पहले मैंने आस्क यू कि जब तक तुमने दूसरे कॉलम में, लेफ्ट के कॉलम में वाटर इंट्रोड्यूस नहीं किया तो मर्क्यूरी का लेवल सेम था क्या? ऑफ कोर्स सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि दोनों केसेस में मर्क्यूरी के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, और अब कब से तो मैं वही बोल रहा हूँ, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। क्यों सेम? अलग, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर, तो सेम ही आएगा। तो जब तक आपने एक साइड में वाटर इंट्रोड्यूस नहीं किया तब तक लेवल सेम था। जैसे ही आपने वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक साइड में लेवल डाउन हो गया, दूसरी साइड में लेवल अप हो गया। अभी आपको देखना पड़ेगा कितना लेवल अप हुआ, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू सी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको पूछा था व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब, मतलब ये पूछा है कितना राइज हुआ है। ओके, राइट लिम्ब, if the left limb is filled to the top with the water, तो वाटर का कॉलम कितना होगा वो देखना पड़ेगा। तो इमेजिन यहाँ पे ये जो फॉल है ना, इसको कुछ तो नाम दे दो, आपकी मर्जी, इसको L1 बोलना है L1 बोल दो। अगर ये L1 है, ये फॉल है, तो ये राइज को मैं L2 बोल देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इज कांस्टेंट, मर्क्यूरी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया ना, जितना मर्क्यूरी था उतना ही है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम इक्वल टू राइट साइड का वॉल्यूम। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, A1 इज A2 by 4, ऐसे था। A2 L2 कैंसिल हो गया, तो L2 कितना हो गया? L1 by 4। तो L2 कितना आ गया? L1 by 4, L1 by 4, सही है, करेक्ट। एंड देन पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि व्हाट इज द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग। तुम लेफ्ट साइड में जहां इंटरफेस होता है, व्हाट इज इंटरफेस? द सरफेस वेयर टू लिक्विड्स मीट, उसको बोलते हैं इंटरफेस। हमने इंटरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया था, हमने एक पॉइंट लिया A यहाँ पे, दूसरा लिया B वहाँ पे, फिर हमने वापस से क्या बोला, प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B। तो सेम अप्रोच है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, इंटरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, देन यू विल से लेट अस टेक अ पॉइंट A हियर, लेट अस टेक अ पॉइंट B हियर, देन प्रेशर एट A will be equal to pressure at B. Same. What is pressure at A? What is pressure at A? Pressure at A is height of water column H rho G plus atmospheric pressure. At B is height of mercury column, rho mercury G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा कैंसिल, जी भी कैंसिल। फिर आगे वहीं पे हाइट ऑफ वाटर HW, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। पिछले क्वेश्चन का ट्रिक वहीं पे पहुंच गए। सिर्फ पिछले क्वेश्चन में दोनों आर्म्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, यहाँ सेम नहीं है। व्हाट इज हाइट ऑफ वाटर कॉलम? बोला है ना 36। व्हाट इज डेंसिटी? 1, और आंसर किसमें वापस सेंटीमीटर में है। व्हाट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम? व्हाट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम? व्हाट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम? L1 by 4 गलत बता रहे हो, L1 plus L2, that is L1 plus L2. Okay, good. इधर हुई गलती, this is where you people make mistakes। ये आ गया L1 plus L2, ठीक। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6। हमको क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है? What will be the rise in the level of mercury in the right limb? Rise in the right limb मतलब क्या पूछा है? L2, क्योंकि राइज तुम कभी भी इनिशियल लेवल से मेजर करोगे। क्या पूछा है? L2 पूछा ना तुमको, ओके। तो L1 नहीं चाहिए हमको, 36 by 13.6। इफ दे आर आस्किंग यू L2
यू डोंट नीड L1, तो L1 की यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1 की यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4L2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4L2 प्लस L2, तो 36 by 13.6 इक्वल टू 5L2, तो what is L2? 36 by 5 into 13.6, बराबर, करेक्ट, गुड। देन एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ऊपर 72 और ये आ गया 10 और ये आएगा 13.6, मतलब 7.2 by 13.6। अगर ऊपर 7 होता नीचे 14 होता तो आंसर क्या आता? What is 7 by 14? 1 by 2 मतलब 0.5। तो यहाँ पे ऊपर 7.2 है, मतलब न्यूमरेटर 7 से बड़ा है, डिनोमिनेटर 14 से छोटा है, तो आंसर 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.56 होगा, तो 0.56 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और आइसबर्ग मतलब आइस क्यूब ऑफ डेंसिटी, अभी शेप मैटर नहीं करता, यहाँ पे क्यूब है कि क्या है, जो भी होगा वो। आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000। द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वाटर इज, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। यू हैव वाटर, उसमें एक आइस क्यूब है विच इज पार्शियली सबमर्ज्ड, पार्शियली अंदर है पार्शियली बाहर है। आपको पूछा है कितना परसेंट बाहर है। एक काम करते हैं, टोटल वॉल्यूम को V मान लेते हैं, इनसाइड को V1 बोल देते हैं, आउटसाइड को V2 बोल देते हैं। तो आपको पूछा है कितना परसेंट बाहर है, आउटसाइड कितना परसेंट है वो पूछा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? V1 प्लस V2, यहाँ तक करेक्ट। टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2, सही है। व्हाट इज V2? V माइनस V1। अब V2 क्यों लिखा? क्योंकि क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड। इनसाइड पूछा तो क्या लिखता मैं? V1 इक्वल टू V माइनस V2। अब एक काम करेंगे, V2 इक्वल टू V कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस V1 बाई V हो गया। V कॉमन निकाल लिया, फिर V से टोटल वॉल्यूम 1 माइनस V1 बाई V हो गया। अगर मुझे V1 बाई V मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, आई कैन जस्ट सॉल्व डायरेक्टली। तो V2 इक्वल टू V इंटू 1 माइनस V1 बाई V2। हाउ डू यू फाइंड आउट V1 बाई V2? V1 बाई V2 कैसे फाइंड करोगे? V1 by V2. How do you find out V1 by V in this case? What is volume proportional to 1 by density? Inversely relation होता है वॉल्यूम और डेंसिटी का, because density is mass upon volume, volume is mass upon density, inverse relation आ गया। यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे? आपको क्या चाहिए? V1 by V। तो what is V1 by V? What is V1 by V? ठीक है, रो बाय रो वन मान लिया। इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ अटक गए ना, इसके लिए ही मैंने बोला था आपको what is V1? What is V1? V1 is the volume of tube which is inside। और अपथ्रस्ट का काम यहाँ पे होता है, जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही लिक्विड। हाँ, तो ये V1 को मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोल सकता था। तो ये V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और ये V है टोटल वॉल्यूम। किसका टोटल वॉल्यूम? किसका? आइस का। वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस is equal to density of ice upon density of liquid displaced. What is density of ice? कितना? 900. What is density of liquid displaced? 1000. तो 9 by 10. This is what you did not write down. तो ये 9 by 10 ऐसा आता है वो। अब सब्स्टिट्यूट करो, V2 equal to V1 minus VLD by V कितना है? 9 by 10. What is 1 minus 9 by 10? 1 by 10. तो 1 by 10 मतलब V by 10। ये आपके पास ये है फ्रैक्शन वैल्यू 0.1 V। परसेंटेज चाहिए होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो परसेंटेज V2 निकालना होगा
तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 10%, ऑप्शन सी। कहाँ गड़बड़ होती है वो भी देख लो। अब इश्यू है कि V1/V तो लिख दिया, लेकिन V1 इज द वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब इनसाइड, ये कैसे निकालोगे? जितना वॉल्यूम आइस क्यूब का अंदर है उतना ही वॉल्यूम इसका डिस्कस हुआ लिक्विड का, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो यहाँ से तुमको मिल गया VLD/V, दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 900/1000, 9/10। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सॉल्व करोगे, खत्म आंसर, डन, ऑप्शन सी। Next question, question number 5. A log of wood of mass 120 kilogram floats in water. The weight that can be put on the raft to make it just sink should be just sink. Just sink का मतलब क्या होता है पहले तो वही पता होना चाहिए। हमारे पास ये वाटर है, वाटर का डेंसिटी 1000 होता है। हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड था, लॉग ऑफ वुड मतलब एक वुड का ब्लॉक था, वो पहले ऐसा था, इट वॉज फ्लोटिंग। इसका मास था, हाउ मच मास ऑफ वुड था 120 किलोग्राम। अब इसके ऊपर तुमने एक एक्स्ट्रा तुमने इसके ऊपर मास डाल दिया, सम मास, उसको मैं x बोल देता हूँ, तो दिस इज x। तो टोटल मास अब हो जाएगा मास ऑफ वुड प्लस x। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मास ये हो गया जस्ट सिंक, और ये मास बहुत छोटा है, मतलब इसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है, दैट इज अज्यूम। ये जो तुमने ऊपर मास लिया ना उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है। सो द टोटल मास m टोटल विल बी मास ऑफ वुड प्लस x। तो ये आ गया 120 प्लस x। तो व्हाट इज टोटल वेट? टोटल वेट विल बी 120 प्लस x इंटू g, इक्वेशन 1। ये है टोटल वेट। और कोई भी चीज जस्ट फ्लोट कब करती है? जब वेट को कोई अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा, नहीं तो ये नीचे आते रहेगा ना। हमने बोला है जस्ट सिंक, मतलब इट इज फ्लोटिंग विथ कंप्लीट वॉल्यूम इनसाइड। फ्लोट हो रहा है लेकिन विथ कंप्लीट वॉल्यूम इनसाइड को बोलते हैं जस्ट सिंक, नीचे नहीं गिर रहा हो। तो इसका मतलब उस पे एक अपवर्ड फोर्स होगा जो होगा फोर्स ऑफ बुयांसी, अपथ्रस्ट। हाउ डू यू फाइंड अपथ्रस्ट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? Volume of liquid displaced into density of liquid displaced into g. What is volume of liquid displaced? जितना wood का वॉल्यूम है उतना ही, तो volume of wood, okay, into density of liquid displaced into g. What is volume of wood? Mass of wood upon density of wood. Mass of wood upon density of wood. What is mass of wood? 120 plus x मत करना यहाँ पे, upon 600. This is how much? 1000, क्योंकि लिक्विड डिस्टेंस इज वाटर। g को मैं g रखता हूँ, तो ये आ गया आपका 1 जा एंड 5 जा, ये हो गया 1 जा एंड हाउ मच 200 हो गया 200। ओके, तो यहाँ से आप लिख लोगे वेट ऑफ वुड प्लस x इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। What is W? कितना W? 120 plus x into g इक्वल टू कितना आया? 200g। g और g हो गया कैंसल, तो x कितना हो गया? 200 में से 120 माइनस कर लो, 80 kg। मैंने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड 80 kg आंसर आएगा, 80 kg आंसर।